दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टेनोवा। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिन पर अनगिनत केसेस लगे हुए हैं और जिनका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं प्रेजेंट में, जहां हम जलिन नाम के एक कैदी को देखते हैं जो उन कैदियों में से भागा हुआ है। वह किसी वीरान जगह पर दरबदर भटक रहा है, न जाने कितने दिनों से उसे कुछ खाया पिया नहीं है। वह चलते चलते फिसल जाता है और जाकर एक सूखी नदी पर गिर जाता है, लेकिन उठकर फिर से चलना शुरू करता है। कुछ दूरी जाने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वह एक जगह बैठ जाता है। जलिन हमसे कहता है, आपको क्या लगता है मैं यह सब अपने लिए कर रहा हूं? नहीं, मैंने यह उन लोगों की जान बचाने के लिए किया है। लेकिन मैं यहां तक पहुंचा कैसे? इसके लिए आपको मेरे साथ कहानी में पीछे चलना होगा, जहां से यह सब शुरू हुआ। कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। हम एक जेल में जलिन को देखते हैं, जिसे बड़ी ही बुरी तरह से पकड़कर जेलर के पास लाया जाता है। जेलर उससे पूछता है, तुम्हें आगे जाकर क्या करना है अगर तुम इस जेल से छूट गए? तो यही सवाल वह कई और कैदियों से भी करता है। कुछ कहते हैं कि उन्हें ड्राइवर बनना है, कुछ कहते हैं टीचर, और कुछ तो एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश जताते हैं। इन्हीं में से एक कैदी कहता है कि उसे जेलर बनना है। उसका जवाब सुनकर जेलर खुश हो जाता है। आखिर में एक और कैदी आता है और कहता है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जेलर उसे कुछ समय के लिए वहीं छोड़ देता है और बाकी कैदियों से बातचीत करता है। अगले दिन सभी कैदियों को एक पोर्ट पर लाया जाता है, जहां से उन्हें एक शिप के अंदर एक एक करके डाला जाता है। किसी को नहीं बताया गया कि वे कहां जा रहे हैं। कैदी चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक कि डेक बंद नहीं कर दिया जाता। हम देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप प्रे कर रहा है, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स आते हैं और सभी को सुला देते हैं। 2 दिन बाद ये लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। वहां पर कोई जेल नहीं है, बस कुछ टूटे फूटे शेड्स हैं। सभी कैदियों के हाथ में एक अलग तरह की हथकड़ी लगी है जिसमें नंबर लिखे हैं। जल्द ही एक बोट आती है जिसमें कुछ लोग और बॉक्सेस रखे होते हैं। मार्ता, जो हेड है, कैदियों को बताती है कि उन्हें इस आइलैंड पर छोड़ दिया गया है क्योंकि जेल में अब जगह नहीं बची है। यहां पर वे अपना जीवन खुद बना सकते हैं। उन्हें 3 महीने का राशन और कुछ सामान भी दिया जाता है। एक बोट भी दी जाती है जिसे केवल एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता है। मार्कस, जो कैदी है, उसे यह आइडिया पसंद नहीं आता और वह मार्ता पर पत्थर फेंकता है। मार्ता कहती है, अगर किसी को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई तो वह हमारे साथ वापस जा सकता है, लेकिन उसे फिर उसी जेल में रहना होगा जहां वह आज तक था। कैदियों में अफरातफरी मच जाती है। वे चाबी लेने के लिए लड़ते हैं। कुछ कैदी दूसरे को मार डालते हैं। वहीं जलिन कुछ सामान लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसे सिपा नाम का एक कैदी मिलता है जो कहता है कि वह घर जाकर टीचर बनना चाहता है। सिपा कहता है, यहां पर सभी लोग मरने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बस थोड़ी देर इंतजार करो और देखते रहो। जलिन ठान लेता है कि उसे इस आइलैंड से बाहर निकलना है। वह चलना शुरू करता है, लेकिन फिर से फिसलकर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली की तस्वीरें आ जाती हैं। वह तस्वीर को देखकर रोता है और वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि चूहे उसके राशन को खराब कर रहे हैं। वह उन्हें हटाकर फिर से आगे बढ़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक गुफा मिलती है जहां वह ठहरता है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वह अपने साथ लाए गर्म कपड़ों को पहन लेता है। तभी वहां पर सिपा भी पहुंच जाता है। सिपा जलिन के चाकू को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जलिन उसे देख लेता है। सिपा उसे नमक के पाउच देता है और बदले में खाने के लिए कुछ मांगता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और सिपा बताता है कि वहां पर बस लोग भूख से मर रहे हैं। जलिन अपनी फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें सभी मारे गए थे और पुलिस को लगता है कि उसने उन्हें मारा। वह कहता है, मैं यहां मरना नहीं चाहता। अगर मरना है
तो अपनी फैमिली के पास जाकर मरूंगा। दोनों उस शेल्टर में सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जलिन देखता है कि सिपा उसकी वाइफ की तस्वीर चुराकर गलत हरकत कर रहा है। जलिन गुस्से में सिपा को बुरी तरह से मारता है। जलिन और सिपा आगे बढ़ते हैं और एक लेक पर पहुंचते हैं। जलिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। तभी वह एक दरार में प्लेन का टुकड़ा देखता है। उसे उम्मीद जागती है कि अगर प्लेन का टुकड़ा है तो प्लेन भी आसपास ही होगा। दोनों प्लेन की तलाश में जुट जाते हैं और उसे बर्फ में दबा हुआ पाते हैं। अब उन्हें उस प्लेन को खड़ा करने के लिए और लोगों की जरूरत है, इसलिए वे बेस कैंप जाने का फैसला करते हैं। मार्कस ने उस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और कैदियों को उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद जलिन और सिपा खाने का सामान ढूंढते हैं, लेकिन तभी उन्हें शोर सुनाई देता है। कुछ लोग एक लाश लेकर आते हैं और उसे काटने की तैयारी करते हैं। दोनों पकड़े जाते हैं और मार्कस उन्हें मारने का आदेश देता है। जलिन, सिपा और कुछ अन्य लोग मिलकर प्लेन के बारे में बात करते हैं और मार्कस से एक डील करते हैं। लेकिन जब वे समुंदर के बीच में पहुंचते हैं तो एक आदमी पानी में गिर जाता है। जलिन उसकी जान बचाता है, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ता है। मार्कस मान लेता है कि वे लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन तभी वह देखता है कि एक बोट आ रही है। यह वही लोग हैं, लेकिन उनका एक साथी मर चुका था। जलिन कहता है कि उन्होंने खाने के लिए बोला है, लेकिन असल में यह झूठ था। मार्कस जलिन की बात पर यकीन नहीं करता और उसे बंद करने का आदेश देता है। अब हमें देखना है कि क्या जलिन और सिपा इस आइलैंड से बचकर निकल पाते हैं या नहीं। क्या वे प्लेन को सही से खड़ा कर पाएंगे? और क्या मार्कस का साम्राज्य खत्म होगा? यह सब जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। पानी के लिए मांगता है और फिर कहता है कि उसे यहां से निकलने के लिए कुछ और सामान चाहिए। मार्ता उसे कहती है कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन एक शर्त पर, उसे सभी कैदियों को छोड़कर खुद के लिए काम करना होगा। जलिन कुछ समय के लिए सोचता है और फिर मान जाता है। वह जानता था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए यह करना होगा। मार्ता उसे कुछ नए हथियार और खाने पीने का सामान देती है, जिसे लेकर वह वापस बेस कैंप लौटता है। वहां जाकर वह सिपा और बाकी कैदियों को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द प्लेन को उड़ान के लिए तैयार करना होगा। सभी लोग मिलकर प्लेन पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जलिन का इरादा अलग था। वह मार्ता के साथ किए गए सौदे को छुपाता है और धीरे धीरे अपने लिए रास्ता बनाने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, जलिन और सिपा के बीच तनाव बढ़ता है। सिपा को शक होता है कि जलिन कुछ छुपा रहा है, लेकिन जलिन उसे शांत कर देता है। इस बीच मार्कस और उसके लोग धीरे धीरे कैदियों पर और सख्त हो जाते हैं। उन्हें समझ में आने लगता है कि जलिन और सिपा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक दिन जब प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जलिन सिपा और कुछ चुनिंदा कैदियों को लेकर प्लेन में बैठता है। वे सभी जानते थे कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वे उड़ान भरने की तैयारी करते हैं, मार्कस और उसके लोग आ जाते हैं और प्लेन को घेर लेते हैं। जलिन और उसके साथियों के पास अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो वे प्लेन से भाग सकते हैं या फिर मार्कस से लड़ सकते हैं। जलिन ने आखिरकार फैसला कर लिया। वह प्लेन को तेजी से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस के लोग प्लेन पर हमला कर देते हैं। प्लेन की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन जलिन हार मानने को तैयार नहीं था। वह प्लेन को किसी तरह हवा में उठाता है और बाकी सभी कैदी और मार्कस हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन प्लेन की हालत इतनी खराब थी कि वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। प्लेन ने कुछ दूरी पर जाकर क्रैश लैंडिंग की। जलिन, सिपा और कुछ कैदी किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन वे अभी भी आइलैंड से बहुत दूर थे। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, वहां से बचकर निकलने की। सभी जानते थे कि उन्हें यहां से बच निकलने के लिए एक आखिरी कोशिश करनी होगी। जलिन ने सिपा और बाकी कैदियों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे पैदल ही आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि आइलैंड के दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह गांव उन लोगों का था जिन्होंने कैदियों को यहां लाकर छोड़ा था।
जलिन और उसके साथी उस गांव के लोगों के साथ बातचीत करते हैं और आखिरकार उन्हें एक नाव मिल जाती है जिससे वे वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। कहानी के अंत में जलिन अपने परिवार की यादों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। उसने अपनी गलतियों से सीखा था और अब वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी यह यात्रा उसे न सिर्फ आइलैंड से बाहर निकालती है, बल्कि उसकी जिंदगी को भी नया मोड़ देती है।